हमारा कानून इंटेंट देखता है। क्या मारने की मंशा थी या एक्सीडेंट में मार दिया या सेल्फ डिफेंस में मार दिया। तीनों के लिए अलग अलग लॉ और पनिशमेंट है और इन प्रोविजंस को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि किसी ने पूरी प्लानिंग करके किसी को मारा, किसी ने गुस्से में मार दिया, कोई सिर्फ झगड़े में मार रहा था और सामने वाले की मौत हो गई, और किसी से किसी को धक्का लगा और गिरने वाले के सर पे चोट लगी और वो मर गया, या किसी ने किसी को सेल्फ डिफेंस में मारा। अगर इन सब को एक ही सजा दी जाएगी तो ये तो गलत होगा ना। कानून इस बात को समझता है। आप प्रूव कर पाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। नमस्ते दोस्तों, हमने पहले डिस्कस किया है कि कैसे कुछ लोग सुपर जज बने बैठे हैं और सबको बताते रहते हैं कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा नहीं, और उसके बेसिस पे कौन सा जज अच्छा है और कौन बुरा, ये सबको बताते रहते हैं। और सिर्फ बताते नहीं है बल्कि पूरे मिशन मोड में उस सो कॉल्ड बुरे जज को डिफेम करने में लग जाते हैं। मोटिवेटेड कैंपेन चलता है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड निकाली जाती है और फिर बताया जाता है कि कैसे वो जज खराब है। और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उन्हीं जजों की होती है जिनका जजमेंट इनको पसंद नहीं आता। जैसे लगभग सारे जजों के बच्चे लॉयर हैं और ज्यादातर गवर्नमेंट पैनल में है, लेकिन मुद्दा सिर्फ स्वर्णकांता शर्मा बनती हैं। और इसी कड़ी के नए विक्टिम हैं दिल्ली दंगों में पुलिस के लॉयर अमित प्रसाद, उसी केस में जिसमें उमर खालिद जेल में है। लेकिन इस मैटर पे बात करने से पहले ये बताना हमारा फर्ज है कि हमारा भी मानना है कि उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए और कोर्ट का डिसीजन इस मामले में गलत है। इस पे हमने कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं अमित प्रसाद पे। इनका नाम अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए गया है, लेकिन ये न्यूज नहीं है। हाई कोर्टों में ज्यादातर जज वकील ही बनते हैं और उनमें भी एक बड़ी संख्या है उनकी जो कि सरकार का पक्ष रखते हैं। वैसे भी पक्ष तो पक्ष है, सरकार का, किसी अपराधी का या टेररिस्ट का भी। वकील तो बस उसका पक्ष रखता है। तो ये खबर में क्यों है? सबसे पहला कि ये एक बड़ा रीजन है उमर खालिद के इतने लंबे समय जेल में होने की। मतलब इनकी ही आर्गुमेंट्स होती हैं ज्यादातर, जिसको मान के कोर्ट बेल देने से मना कर देती है। लेकिन वही तो उनका काम था, और अपने काम में अच्छा होना तो गुनाह नहीं हुआ ना। तो फिर ये खबर में क्यों है? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट छपी है अंग्रेजी की अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि बताती है कि प्रसाद को एक कोर्ट ने 2011 में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का दोषी पाया था। उन्होंने 12 मई 1996 को साउथ दिल्ली के खेल गांव मार्ग पे एक साइकिल वाले को अपनी कार से ठोकर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तब ये लॉ के स्टूडेंट थे। जज ने इनको रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का दोषी पाया था। आईपीसी सेक्शंस 279 और 304 ए में इनको कन्विक्ट किया था, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है। अभी आपको रेफरेंस बताते हैं। कानून में किसी को थप्पड़ मारने के लिए भी मैक्सिमम 1 साल जेल का प्रावधान है, मैक्सिमम। लेकिन कोर्ट ने इनका अपराध मैक्सिमम पनिशमेंट के लायक तो छोड़िए, पनिशमेंट के लायक भी नहीं पाया और इनको प्रोबेशन पे छोड़ दिया। मतलब इनका अच्छा कंडक्ट देख के इनकी सजा माफ कर दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपराध बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था। इनफैक्ट यही उस इंजर्ड को लेकर हॉस्पिटल गए थे और ये बात हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन अपराध तो अपराध है। हम या आप क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? देश तो कानून से चलता है। और कानून क्या है हमारे देश का? कानून कहता है कि अगर प्रोबेशन पे रिहाई हुई है तो उसका किसी भी जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इंसान जज भी बन सकता है कानून के हिसाब से।
लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या इन्होंने ये जानकारी छिपाई? जवाब है नहीं। इन्होंने बाकायदा अपनी रिज्यूम में ये बात मेंशन कर रखी है और हाई कोर्ट के पैनल ने, जिसने इनको रिकमेंड किया, उसने इस पे डिस्कशन भी किया था और ये सारी बातें हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी मेंशन है, लेकिन बहुत नीचे। तो जब कोई कानून नहीं टूटा, कहीं कोई बात छिपाई नहीं गई, तो फिर ये न्यूज क्यों है? सिर्फ जुडिशरी पे सवाल उठाने के लिए? जुडिशरी में बहुत कमियां हैं, लेकिन आप सिर्फ सवाल तभी उठाते हो जब आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। और ये तो पर्सनल अटैक हुआ ना। अभी इनका जज बनना तय भी नहीं हुआ, लेकिन अटैक स्टार्ट हो गया। और जब बात हो ही रही है तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी लिखी है, उनको इस पे बातचीत के दौरान ये भी जानकारी मिली थी कि अब की बार दिल्ली में जिन 8 लोगों का जज के लिए नाम गया है, उनमें एक भी जज का रिलेटिव नहीं था। आपको ये खबर नहीं लगी क्योंकि ये जुडिशरी के तारीफ की खबर थी इसलिए? सबको पता है कि नेपोटिज्म जुडिशरी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमने भी इस पे रिपोर्ट पब्लिश की है पहले, लेकिन अब की बार पॉजिटिव हुआ तो आपने उसको इग्नोर कर दिया जान के भी। अब इसको सिलेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन ऐसा करके आप किसका केस कमजोर कर रहे हैं? जिनको उमर खालिद का केस सच में जेन्युइन लगता है और लगता है कि हाँ उसे बेल मिलनी चाहिए, आपका ये मोटिवेटेड अटैक देखकर क्या उसको उमर खालिद के केस में डाउट नहीं होगा? क्या आप उमर खालिद के क्रिटिक्स को मौका नहीं दे रहे उसके खिलाफ बोलने का कि देखो प्रोपागेंडा है? क्योंकि ये तो प्रोपागेंडा ही है, बाकी तो जो है सो है ही।